हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के देख लीजिए। हम इस वीडियो में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ईज़ी तरीके से समझाया है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप जा कर के उसको देख लीजिए तो आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि x प्लस में जो 2 है उसकी घात क्या है, 3 है। ठीक है, x प्लस 2 की घात 3 है और क्या है 2x लिखा हुआ है और x स्क्वायर माइनस का 1। ओके, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है। ये हमें क्वेश्चन कहता है कि x प्लस का 2 का होल क्यूब जो हमें दिया हुआ है और बराबर 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है जांच करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमें लास्ट में आंसर मिलेगा उसमें सबसे बड़ी घात जो होनी चाहिए हमारी, जो हमें समीकरण मिलेगा उसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तब वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस में bx एंड प्लस में c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए। ओके, एक वाक्य में भी पूछ लिया जाता है। तो यही होता है क्या हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आप देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे द्विघात समीकरण का सबसे बड़ी घात हमारी क्या हो, 2 हो, तो क्या होता है वे द्विघात समीकरण होती है। और अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि 4x की घात 3, 4 प्लस में 3x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा नहीं लिखा हुआ था, 3x स्क्वायर 3x क्यूब से लिखा हुआ था, तो देखेंगे इसमें हमारा सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। पर जो हमें जैसे कि समीकरण दिया होता है 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर 0, तो इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या थी, 2 थी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको समझना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें हमें क्या सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। एक सूत्र हम लगाएंगे, देखेंगे हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन सी कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी। हम इसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हमें लिखा हुआ था कि x प्लस में 2 की घात क्या लिखी हुई है, 3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, देखेंगे हमें ये जो दिया हुआ है ना, ये किस रूप में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में दिया हुआ है। तो हम इसको खोलेंगे कैसे, ये इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a का क्यूब, a क्यूब प्लस में होता है 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम खोल देंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है। यहाँ पे b है तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने a हैं वहाँ पर x रख देंगे और जितने भी यहाँ पे b हैं वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमारा आंसर इससे आ जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे जो हमारा 2x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा हुआ है उसका हमें क्या करना है। तो उसका मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा अगर लिखा होता है a
बी प्लस में सी लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या बाहर इनटू में है और कोष्टक में 2 पद अंदर दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमें जो बाहर कोष्टक में संख्या लिखी होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले बी के साथ गुणा कर देते हैं, फिर सी के साथ गुणा कर देते हैं। जैसे कि हम क्या कर लेंगे, ए गुणे क्या कर लेंगे बी, और प्लस में क्या कर लेंगे, ए गुणे क्या कर लेंगे सी। तो हम क्या करेंगे, ए गुणे बी करेंगे तो आ जाएगा ए बी, प्लस में ये क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, खोल देंगे इन सभी को इस तरह, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, मिटा देती हूँ। ठीक है, अगर आपको इसकी ज़रूरत दिखेगी, आपको पड़ेगी ज़रूरत देखने के लिए, तो आप इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा सूत्र था ये, जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारा ए है और ये क्या है, बी है, तो हम मान सकते हैं ए क्यूब होता है सूत्र, तो ए क्यूब होता है तो हमें ए क्यूब नहीं लिखना है, ए की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है तो हम क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब ले लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 3 ए का स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे इंटू लगा देते हैं, इंटू फिर ये इंटू फिर क्या हो जाएगा, बी बी क्या है यहाँ पे 2 प्लस लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर इंटू लगाएंगे, एक्स लेंगे प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोष्टक में भी ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, बी का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x, कोष्टक में जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको भी खोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ था 2x का गुणा करेंगे किससे, 2x क्यूब से, तो क्या हो जाएगा 2x की घात क्या हो जाएगी हमारी, 2x की घात हमारी हो जाएगी 3। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगी, इंटू करेंगे हम अगर, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ था, तो स्क्वायर और यहाँ पे घात क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगी 2x का क्यूब, और ये फिर माइनस देखेंगे तो ये हमारा क्या लिखा हुआ था, 2x का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे जो हमने सूत्र लगाया हुआ है आगे साइड, ये जो हमने सूत्र लगाया है इसको हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये एक पद है, ये जो 3a² बी ये वाला एक पद है, और 3ab का स्क्वायर ये एक पद है, और ये 2 क्यूब एक पद है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले अलग अलग सॉल्व करना मतलब देखेंगे हमारा क्या होता है कि हम जो एक्स क्यूब है उसको एक्स क्यूब ही रहने देंगे, प्लस लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 कर लेंगे, 6 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, 3 को 3 रहने देते हैं, इंटू लगा देते हैं, एक्स ले लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, 3 गुणे एक्स, प्लस में प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा इंटू लगाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम इंटू लगाते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं हमें 3 इंटू में 4 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 12x हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 12x लिख देते हैं। ठीक है, 12x हो जाएगा, और ये प्लस लगाएंगे, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। बराबर देखेंगे, बराबर करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा लिखा हुआ है ना उसको हम वैसे का वैसे अभी उतार देते हैं, क्योंकि इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो हमारा 2x क्यूब और माइनस का 2x लिखा हुआ है इस पूरे को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लेकर के आएंगे, और बराबर के इस साइड हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण के रूप में इसको बनाना है। ठीक है, बनाने की कोशिश करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में 6x का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 12x प्लस का 8, बराबर के साइड जितने भी संख्या है, जितने भी पद हैं इसको इधर साइड लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, माइनस से प्लस में हो जाएगा 2x, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, ये 0 है। ठीक है, 6 नहीं है, 0 है,
तो अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाले पद को एक्स क्यूब वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे, एक्स वाले पद को एक्स वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे, संख्या वाले पद को संख्या वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर वाला पद एक, क्यूब वाला पद एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस का 2x क्यूब है और प्लस का जो है x क्यूब है, ठीक है। आप देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप देख सकते हैं 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया तो कितना बचेगा, एक एक्स क्यूब बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स क्यूब लिख देंगे और तो हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स क्यूब ले लेंगे, ठीक है। माइनस का एक्स क्यूब ले लेंगे, फिर हम देखेंगे प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाले पद को देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला पद सिर्फ एक ही है जो है 6x स्क्वायर, ठीक है। तो 6x स्क्वायर कर लेंगे, 6x स्क्वायर। फिर हम एक्स वाले पद को देखते हैं, तो एक्स वाला पद हमारा क्या लिखा हुआ है, प्लस में 12x लिखा हुआ है और प्लस में 2x लिखा हुआ है। तो प्लस प्लस में है तो 12x और 2x कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 14x के बाद देखेंगे हमारा क्या लिखा हुआ है, देखेंगे हमारा प्लस का 8 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का 8 लिख लेंगे, प्लस का 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या है, क्यूब वाला पद है ना, क्यूब वाला पद है। देख सकते हैं कि क्यूब वाला पद है, तो हम क्या मान लेंगे कि जो हमारा समीकरण आया है वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 7 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर लिखा हुआ है x माइनस का 3 का होल क्यूब। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसमें हमें क्या लगने वाला है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था, इसकी 7 वाले में क्वेश्चन में, कि हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस वाला सूत्र देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला सूत्र देखेंगे तो देखेंगे माइनस वाला सूत्र क्या होता है, माइनस का सूत्र हमारा होता है a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। देखेंगे होता है a क्यूब माइनस में क्या हो जाता है 3a का स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, 3ab का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, b का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा माइनस के लिए सूत्र हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब माइनस के लिए हम सूत्र कहाँ पर लगाएंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा इस रूप में है ना, इस रूप में तो है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में खोल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसे आता है। हम सूत्र को लिखे रहने देते हैं, ठीक है, सूत्र को लिखे रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस का x प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा। इसको खोलते हैं, देखेंगे a क्यूब लिखा हुआ है, a यहाँ पे क्या है x, तो x क्यूब हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 3 लेंगे, इंटू लगाएंगे a यहाँ पे क्या है x है, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू लगाएंगे b क्या है यहाँ पे 3 है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे, प्लस लेने के बाद क्या करेंगे 3a लिखेंगे, x है, b क्या है, b है हमारा 3। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, b का क्यूब करना है, 3 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये हमने क्या किया, सूत्र के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सूत्र को मिटा देते हैं। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, जो हमने ये सूत्र को खोला है, इस सूत्र को खोला है, सूत्र को जो खोला है इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पद को और ये वाले पद को सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जो है इसको वैसे ही का वैसे उतार देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस में देखेंगे 3 तिकाई कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस लगाएंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18x हो जाएगा। 18x जैसे कि हमने 7 नंबर वाले क्वेश्चन में किया था। और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना। तो 3 तिकाई 9 9 त्रिक 27, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा 27।
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को बराबर की इस साइड लेकर के आएंगे। जो आगे लिखा हुआ है उसको तो वैसे का वैसे उतार देंगे, माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस में 1 बराबर लिखा हुआ था तो बराबर की साइड सब कुछ आएगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x³ प्लस का 9x² और माइनस का 18x एंड माइनस का 27। ठीक है, और इधर बराबर के साइड कुछ नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x³ वाले पद को x³ वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर वाले पद के साथ, x वाले पद को x वाले पद के साथ और संख्या वाले पद को संख्या वाले पद के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं x³ यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, है ना, ये तो कट गया। अब हम देखेंगे हमारा स्क्वायर वाला पद जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है माइनस का 4x² लिखा हुआ है और प्लस का क्या लिखा हुआ है, 9x²। ठीक है, 9x² लिखा हुआ है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और प्लस का 9 है तो प्लस का 5 रहेगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5x। थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारे यहाँ पे 3 मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 कर लेते हैं। इसको भी हम क्या कर लेंगे, b को 2 कर लेंगे, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, 2 करेंगे तो हमारा देखते हैं क्या क्या हमारा बदलता है। ये हमारा हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6x मिल जाएगा। ठीक है, 6x का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे। अब हम देख सकते हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x, तो हम इसको 12x बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12x। अब देखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो इसको क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। ठीक है, अब तो हम इसको भी मिटा देते हैं और क्या मिटाना है हमें, अब इसको मिटाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबको सुधार देते हैं। ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 12x और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे भी हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा प्लस का 9x² नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का 6x² लिखा हुआ है। 6x² लिखा है तो 6x² हो जाएगा, तो हम प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x² हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस में 2x² बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 2x में स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2x में स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, x वाले पद को देखेंगे। x वाला पद हमारा क्या क्या है, इसकी ओर देखते हैं। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, एक माइनस का x लिखा हुआ है और माइनस का 12x लिखा हुआ है। ठीक है, और तो कोई पद नहीं है x में। तो देखेंगे माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का 13x। ठीक है, फिर हम संख्या वाले पद को देखेंगे। संख्या वाले पद को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, संख्या वाले पद को देखेंगे तो प्लस का 1 है और माइनस का क्या लिखा हुआ 8, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और माइनस का 7 बचेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे जो हमारा प्लस का 1 था और ये जो इधर साइड था, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्लस में नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा माइनस में होगा। इसका भी चिन्ह हमने रॉन्ग कर दिया है, ये माइनस का होता है। ठीक है, सूत्र में माइनस का मैंने लिखा था शायद, यहाँ पे प्लस में हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा और ये बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में रहेगा, तो प्लस 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 होता है। 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आपको बता दूँ मैं, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं कि ये जो हमारा आया है आंसर, ये हमारा क्या है, स्क्वायर वाले पद में है। सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आता है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप इसको इतना लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये जो पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। सूत्र वाले में गलती हो गई और क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गई, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाती हूँ, क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के। तो आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।